एक स्थानीय मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनाया गया, लोगों को भ्रमित किया गया। उसके बाद में लोकसभा चुनाव में भी ओवरब्रिज का मामला छापर सुजानगढ़ और कार्यक्रम हो गए, वहां पर शिलान्यास कर दिया गया, अभी भी शुरू नहीं हुआ है उसका काम। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़। आज जिस तरह से राजस्थान के चूरू जिले में एक छोटे से गांव बम्बू में मूर्ति अनावरण समारोह हुआ, यहाँ पर लोमरोड परिवार ने ये कहा मंच पर सार्वजनिक रूप से कि पूरा कार्यक्रम जो है उसकी रूपरेखा राहुल कसवा जी ने तैयार की। राहुल कसवा जी के निमंत्रण पर पूरे प्रदेश के जो चर्चित नेता थे, खासकर से राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने जीत दर्ज की, वो सारे लोग थे, सारे विधायक थे और निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र पुनः राहुल कसवा ही रहे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज लोगों का प्यार मिला, इतने बड़े नेता आपके निमंत्रण पर यहाँ पर पहुंचे? देखिए, ये सालों साल का संपर्क है, संबंध है, पारिवारिक हमारे संपर्क है। मेरे पिताजी के साथ में लालू राम जी का बहुत अच्छा संबंध था। अभी देव जी हमारे लोमरोड साहब है, पूरा लोमरोड परिवार हमारा पारिवारिक परिवार है। जैसे भी मेरे जीवन में भी जो समस्याएं कभी आई, विपरीत परिस्थितियां रही, लोगों ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। और ये वही इलाका है जहाँ इस इलाके से मेरे पिताजी के साथ में लोगों ने संपर्क है। और आज इनकी इच्छा थी कि पिताश्री के नाम पे मूर्ति का प्रोग्राम, अनावरण का प्रोग्राम करना है, तो हमने रिक्वेस्ट करी हमारे अध्यक्ष महोदय से। अध्यक्ष भी आए और पूरे चूरू जिले की कांग्रेस की मजबूत टीम पहुंची है। बीकानेर से हमारे काफी अतिथिगण आए हैं, अनोखा के एमएलए महोदय, प्रधान महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, सब लोग पहुंचे हैं। और एक अच्छा शानदार प्रोग्राम ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ इतनी हुमस है हुआ है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी गाँव के इलाके के लोगों को। चुनाव के बाद भी इस तरह से लोगों का मीटिंग में आना इतनी गर्मी में क्या संकेत करता है? क्योंकि चुनाव में तो एक अलग जुनून रहता है लोगों में। देखिए, जनता का प्यार है, जनता का और प्यार और प्रेम है। आज कांग्रेस के प्रति लोगों का मन बना है। आज कांग्रेस की एक कांग्रेस के अंदर जो आज पूरे देश राजस्थान की बात करूंगा और इस क्षेत्र के राजस्थान की बात करूंगा, एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है। लोग सुनना चाहते हैं अपने नेतृत्व को। डोटासरा जी का भी एक अच्छा क्रेज है, लोग आना चाहते हैं, मिलते हैं। हमारे मनोज जी विधायक महोदय हैं, पूरी टीम का वर्क है, जो सबका एक मन है कि मिले और प्रोग्राम हो, कामयाब हो। सब महिलाएं, हमारी मातृशक्ति बहुत बड़ी मात्रा में आई है। हमारी बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं, सब आई हैं और सबने इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश करी। और जो काम हमें जो आशीर्वाद मिला है, तो मेरे पास तो पहला मौका था एक एमपी बनने के बाद दोबारा आने का, तो सबका धन्यवाद भी दिया हमने। अच्छा प्रोग्राम रहा है, खुशी है इस बात की। लोकसभा में आप हमेशा सत्तावादी पार्टी की तरफ से बोलते रहे हैं, अब पहली बार विपक्ष में बैठकर जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली रही है, क्या कहेंगे, किस तरह का लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है? बड़ा वो मेरी 10 मिनट की स्पीच थी एक भी पार्लियामेंट में बजट पे, तो बड़ा अच्छा मैसेज गया, लोगों ने बड़ा सराहा है मेरे वे ऑफ तरीके के बोलने का, मुद्दों पे बात करने का। देखिए, अब लोकसभा में चले गए, 22 लाख लोगों के सांसद हैं और मेरा खेती का क्षेत्र है। कैसे किसानी को मजबूती दी जाए, कैसे युवाओं के लिए रोजगार क्रिएट हो। अभी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करी है, बिहार को और महाराष्ट्र और आंध्रा को बहुत कुछ दिया है। उसी तर्ज पर अगर राजस्थान को मिलता है तो बहुत बड़ा फायदे की चीज है। तो हमारा फोकस गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर है और कैसे उस चीज को हम लेके आएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन मुद्दों को उठाएं जहां गवर्नमेंट फेल हुई है, जहां गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही, वो हमारी प्राथमिकता है। और लोगों को हमारा तरीका बोलने का, हमारे मुद्दे उठाने का बड़ा पसंद आता है, तो उससे हमारे को और भी एनर्जी मिलती है। मोदी जी फुल मेजोरिटी के साथ अभी तक संसद में काम करते रहे, अब आप चूंकि विपक्ष में और मोदी जी मेजोरिटी में नहीं है, तो आपको क्या फर्क नजर आ रहा है मोदी जी की कार्यशैली? अंडर प्रेशर तो रहेगी। बजट अपने आप में उसके लिए बोलता है। बजट पहली बार आप देखोगे किसी 2 स्टेट का नाम लेके अपने बजट गा दिया, तो बजट तो हमेशा नेशन के लिए आता है। आज से पहले के बजट आप उठा के देख लो, तो प्रेशर तो दिख ही रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। और ये महसूस तो हमें पहले था ही, अंडर करंट था, पर इस बजट में तो कंप्लीटली क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट डिपेंडेंट है एन स्क्वायर के ऊपर, नीतीश नायडू। राजस्थान के लिए कितना निराशाजनक बजट? कुछ शुरुआत ही नहीं हुई, जहाँ पे अगर आज आंध्र प्रदेश और बिहार के अंदर आप डैम निर्माण की बात कर रहे हो, कैनाल सिस्टम की बात कर रहे हो, और राजस्थान के अंदर हमने हमारे भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने भागीरथ का नाम दिया गया, यमुना लिंक की बात करें तो चुनाव में मैं चैलेंज करता रहा, आपको याद भी, मैं आपको चैलेंज किया था, बताया था, बताओ कि कहाँ पे पानी आएगा। उस यमुना लिंक का 22,000 करोड़ बजट के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला गया। बड़ा दुख है इस बात का जी। आज इरिगेशन के अंदर हमारी सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिए पिछले 10 साल में एक पैसा भी मुझे लगता नहीं खर्च गवर्नमेंट कर पाई है क्या। हमें हजारों लाखों करोड़ रुपए चाहिए। और ये पूरा बेल्ट आप देखो, जो हमारे बिद्दासर का, चूरू जिले का, अपना नागौर का, बीकानेर का, बाड़मेर का, कितनी बड़ी जमीन पड़ी हुई है। अगर हम रेन वाटर को भी, जो एक्सेस वाटर है, उसको भी टैप करके इन गाँव तक ले आए, तो रबी क्रॉप में हम इतना पैदावार कर देंगे कि हम हिंदुस्तान 1,60,000 करोड़ रुपए का पिछली बार उसने एडिबल ऑयल विदेश से मंगवा लिया। ये हम खुद ही पैदा कर सकते हैं, हमारे किसानों में इतनी ताकत है। 1,60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये प्रोजेक्ट ही 22,000 करोड़ का था।
तो ऐसे 22 के 8 प्रोजेक्ट बन जाते तो राजस्थान का पूरा पश्चिमी क्षेत्र पानी से लबालब होता और दालों की और तेल के जो हमारे सीड्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, उनकी पैदावार में हम नंबर 1 बन सकते हैं और डिपेंडेंसी खत्म हो जाए हमारी। हम डिपेंडेंट है आज विदेश के ऊपर, हमें मंगाने पड़ते हैं बाहर से, तो बड़ा फर्क पड़ सकता है जी। सोचना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स और मेरी नजर उसी पर है। एक स्थानीय मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनाया गया, लोगों को भ्रमित किया गया। उसके बाद में लोकसभा चुनाव में भी ओवरब्रिज का मामला छापर सुजानगढ़ और कार्यक्रम हो गए पर शिलान्यास कर दिया गया, अभी भी शुरू नहीं हुआ है उसका काम। बिल्कुल सही कहा, मैंने भी मेरी स्पीच का मैं बोल नहीं पाया था, मैं बोलूंगा। एक एक लाइन, एक एक अगर आपने थोड़ी सी भी डिजाइन चेंज कर दी किसी भी आरओबी की, तो रेलवे के अंदर 54 जगह फाइल जाती है, 54 पॉइंट्स पे फाइल जाती है। ये की हाल अगर श्रीनगर की, ये की हाल है। दोनों के बजट सैंक्शन है, स्टेट का बजट सैंक्शन है और सेंटर का बजट सैंक्शन है, पर सिर्फ डिजाइन चेंज होने के कारण वो फाइलें घूम रही हैं। मेरे को मुद्दा उठाना है, बहुत जल्द मैं इस बारे में उठाऊंगा। और शुरुआत इस बार अपन ने सुजानगढ़ से करी है। पहला प्रश्न लगाया 18वीं लोकसभा का पहला प्रश्न राहुल कुशवाहा के नाम पे लगा और सुजानगढ़ के केंद्रीय विद्यालय की बात। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कुशवाहा जी बातचीत के लिए।